हाय मैम सर, आज से हम कक्षा 8 गणित की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपका चैप्टर है 5वां वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। तो देखो आपके संख्या दी हुई है, संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो 1 से 10 तक संख्या दी हुई है, तो देखो उसी का उसी से गुणा करना है। तो आपका देखो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। ये सारी क्या है, पूर्ण वर्ग। देखो 2 का 2 से गुणा किया तो 4, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी का उसी से गुणा करना। 8 का गुणा 8 से किया तो 66। आपको 1 से 10 तक या 20 तक याद होनी चाहिए। आपको 1 से लगाकर 20 तक वर्ग वाली संख्या याद होनी चाहिए। तो देखो ये आपके 10 तक है। अब यहाँ से आपको देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे। नोट्स देखो, पहला नोट है आपका कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक। अब देखो सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक आपको देखना है क्या होगा। देखो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ देखना इकाई का अंक क्या आ रहा है। देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, आपका 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 और 9 यही आ रहा है। इसके अलावा कोई इकाई का अंक नहीं आएगा। जो कितने भी पूर्ण वर्ग संख्या उसमें इकाई का अंक यही आएगा। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक आपका 0, फिर देखो आपको 1 दिख रहा है, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। ठीक है, देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें देखो 1 दिख रहा है, देखो ये 0 दिख रहा है, 0, ये 1, 4, ये 5, 6 और 9 यही होंगे आपके पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक, यही होंगे। ठीक है, जैसे देख लो कोई उदाहरण देख लो आपके 225 पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। जैसे देखो आपका दूसरा दिया हुआ है आपका पूर्ण वर्ग संख्या आपके जैसे 196, ये 14 का वर्ग है, 14 × 14, तो इसमें भी 6 आ रहा है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक यही आएंगे। दूसरा आपका बिंदु है कि देखो किसी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि आपका 2 दिख रहा है, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखो कोई भी संख्या इसके पीछे यदि आपको 2, 3, 7 और 8 दिख रहा है तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे देखो उदाहरण, देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पीछे 7 आया है। ठीक है, जैसे देखो इसके पीछे इकाई का अंक क्या आया, 3, यानी 2, 3, 7, 8 आए तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और देखो आपका तीसरा है पूर्ण वर्ग में शून्यों की संख्या, शून्य यानी 0 की संख्या सम हो। अब देखो अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग यानी आपका पूर्ण देखो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर इसमें पीछे 0 आपका सम संख्या माना चाहिए, यानी पीछे या तो 2 0 आना चाहिए, या 4 या 6, 8। अगर आपका 1 0 आ रहा है, पीछे 3 0 आ रहा है, पीछे 7 0 आ रहा है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उदाहरण तो देखो ये आपका है 400 में देखो पीछे कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं पीछे, तो ये आपका पूर्ण वर्ग है। अगर देखो मान लो ये तो आपका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और ये देखो आपका ये है ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझे। देखो आपके इसमें 3 पॉइंट हमने पढ़े कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई काम होना चाहिए आपका 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी पीछे आपको ये दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर आपको पीछे ये दिखे 2, 3, 7, 8 तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और देखो पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य, यानी आपके 0 आ रहे हैं ना, 0 हमेशा सम संख्या मानना चाहिए, यानी या तो 2 आना चाहिए, या 4, या 6, या 8। 2 0 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, 3 0 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पॉइंट इसी का चौथा पॉइंट है कि
सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग भी, सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। यानी कोई आपकी सम संख्या अगर उसका पूछे वर्ग पूछे तो भी सम आएगा। जैसे उदाहरण देखो, आपके उदाहरण दिया, जैसे मान लो 6 का वर्ग, देखो 6 का वर्ग करेंगे, 6 आपकी सम संख्या है, 6 का वर्ग करेंगे तो आ रहा है 36, तो इसका वर्ग भी क्या आ रहा है, सम। और देखो जैसे आपके 12 है, 12 आपके सम संख्या है, तो 12 गुणा 12 करेंगे तो 144, तो ये भी सम, यानी सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम आएगा। और आपका 5वां पॉइंट है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। तो देखो इसके उदाहरण देखना, अगर देखो कोई भी विषम संख्या का वर्ग करोगे तो भी क्या आएगा, विषम संख्या। जैसे देखो 9 आपकी विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या आ रहा है, 81, वो भी विषम आ रहा है। और देखो आपका देखो 13 विषम संख्या है, और 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 169, ये भी विषम, यानी सम का वर्ग करोगे तो सम आएगा, विषम का वर्ग करोगे तो विषम संख्या आएगा। पूछा है कि निम्न संख्या के वर्गों में इकाई का अंक क्या है। अब देखो ये आपकी संख्या दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको क्या करना, देखो ये आपका पहला सवाल है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई, ये आपका पहला सवाल है, इसमें देखो इकाई अंक, इकाई, अब इकाई का अंक 2 है, का वर्ग, अब 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 4। किसी भी संख्या का पीछे का इकाई का अंक देखना, उसका वर्ग करना, फिर वर्ग में देखना इकाई का अंक, वर्ग में इकाई का देखो, यहाँ तो एक ही अंक है 4, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 4। अब यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक 8 है। इस पूरी संख्या में सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक 4 है। अब इसमें इकाई का अंक 4 है, तो पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 4। यानी आपको देखो कोई भी संख्या के पीछे इकाई का अंक देखना है, उसका वर्ग करना है, वर्ग में इकाई का अंक देखना है, तो वही पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। इसमें देखो इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, 0 का वर्ग 0, इसका वर्ग भी क्या आएगा, देखो इसमें इकाई का अंक 0 है, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0, तो इसमें पूरा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0, 0 का वर्ग करेंगे 0, तो इकाई का अंक भी 0। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका सवाल है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी आपके स्पष्ट रूप से बताना है कि पूर्ण वर्ग कौन सी है। तो देखो आपको पहचान करनी कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब देखो कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें सिर्फ इसका इकाई का अंक देखना है। आपको देखो इकाई का अंक अगर दिख जाए 2, 3, 7, 8, तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना, नोट पढ़े थे ना कि जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और हमने पढ़ा था कि पीछे विषम संख्या में 0 आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो अब इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक 7, इकाई का अंक 7 है ना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 1, तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। यानी आपको इकाई का अंक देखना 2, 3, 7, 8 आए तो पूर्ण वर्ग नहीं, उसके अलावा कोई भी संख्या है तो पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना, आपको 0 कितने आ रहे हैं, 3, यानी विषम आ रहे हैं। शून्य विषम संख्या में है। अगर शून्य सम संख्या में होता तो आपका पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ये किस में है, विषम संख्या में। शून्य विषम संख्या में है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए पूर्ण
वर्ग नहीं होगा। अब देखो यहाँ एक अंक क्या आ रहा है, यानी 2 3 7 8 के अलावा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो क्या है, पूर्ण वर्ग, यानी का एक अंक 9 है, इक्का अंक 9, तो आपकी पूर्ण वर्ग है। तो बस आपको डायरेक्ट देख के पहचान करना कि जिसके पीछे 2 3 7 8 ना आए तो आपके पूर्ण वर्ग है। और आपको जीरो ध्यान देना, जीरो अगर देखो दो पीछे 2 जीरो है या 4 जीरो है या 6 या 8 जीरो है तो आपके पूर्ण वर्ग होगी। निम्न संख्या में बताइए, आपको निम्न संख्या में बताना है कि किसका वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। अब इन दोनों में देखना है किसका वर्ग सम है और किसका विषम। अब यह आपको देखना है किसका इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई। अब देखो इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36। अब 36 सम है विषम, तो पूरी सम हो जाएगी, सम संख्या है, इसका वर्ग सम है। तो देखो आपको कोई भी संख्या इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 6 का वर्ग भी कितना आ रहा है, 36 सम है, तो ये पूरे भी सम संख्या है। अब इसमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 कितने होते हैं, 81। तो इसका अब 81 क्या सम है विषम, 81 आपका क्या है विषम, तो इसका वर्ग भी विषम होगा, वर्ग विषम है। बस आपको कोई भी संख्या देखना है कि सम आएगा विषम, यानी इकाई अंक देखना है, उसका वर्ग करके देखना वो सम आ रहा है विषम, तो आपको पता चल जाएगा कैसी भी संख्या हो तो सम होगी विषम। आगे देखिए आपको रेख स्थान भरना है, रेख स्थान भरिए। आपको देखो इसमें पैटर्न समझना, दो अलग अलग सवाल दिए, आपको पैटर्न समझना है। देखो 11 का वर्ग होता है 121, फिर आपको 101 का वर्ग, यानी आपको देखो एक दो मतलब एक कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 2 तक गिनती लिखनी है, फिर बीच में 1 0 है तो 1 0 डालना। अब देखो अब यहाँ इसको रेख स्थान भरना, आपको देखो पहला 1 कितनी बार आया, 2 बार, तो आपको गिनती लिखनी है 1 2 1। पहले क्या लिखना, 1 2 1। अब इसके बीच में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो भर दो और यहाँ भी 3 जीरो भर दो। इसमें भी सेम है, 1 कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 2 1, 1 2 1। बीच में कितने जीरो है, 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इस वाला सवाल में देखना, 11 का वर्ग है 121, 101 का वर्ग है 1 0 2 0 1, यानी 1 2 और 1 लिखना है, फिर बीच में 1 0 है तो 1 0। यहाँ देखना आपका 1 कितनी बार आया, 3 बार, तो आपको लिखना 1 2 3, फिर 2 1 2 1 1, फिर बीच में 0 डालना, जितने 0 रहते बीच में डालना। फिर यहाँ देखना 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 1 आपका 4 बार आया, तो आपको 1 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर वापस उल्टी गिनती लिखनी है, यानी 1 फिर 2 फिर 3 4, यानी 1 आपका 4 बार आया, तो 1 2 3 4, फिर वापस देखो 3 2 1, अब बीच में 1 0 है तो 1 0 डालना। ठीक है। अब देखो यहाँ तक देखो आपको 1 से 5 तक गिनती है, फिर वापस उल्टी गिनती है, यानी 1 से 5 तक गिनती है, फिर वापस उल्टी गिनती है, तो यानी 1 कितनी बार आएगा, 5 तक। यहाँ 5 तक है तो यहाँ 4 तक था तो देखो 4 1 आया, तो यहाँ 5 तक है तो 1 आएगा 5 बार, और बीच में देखो 1 0 है तो 1 0 आएगा, तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी देखो 1 कितनी बार आया, 5 बार बस, और बीच में 1 0 डालना आपको। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न प्रतिरूपों, ये आपका प्रतिरूप दिया, इसमें लुप्त संख्या को लिखना है आपको, कि इसमें जो आपका रिक्त स्थान है उसको बढ़ना है या लुप्त संख्या निकालनी है आपको। तो आपको देखो पहले पैटर्न समझना है, ये आपका पहला सवाल है, इसको पैटर्न समझना है आपको। कि देखो 2 का गुणा 3 से करते हैं तब 6 आता है, यानी 2 का गुणा 3 से किया तो 6, और 6 के बाद क्या आता है 7। ठीक है। फिर यहाँ भी देखो अब 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, यानी 20 का वर्ग, और 20 के बाद 21 आ गए। ऐसे कैसे, यहाँ पैटर्न समझना है कि 5 का किससे गुणा करें तब 30 आता है। आपको पता है 5 का 6 से गुणा करें तब कितना आता है 30, और इसके बाद आ रहा है 31। अब ऐसे कैसे, यहाँ देखो 6 का गुणा 7 से किया, 6 का गुणा 7 से किया तो कितना आया 42, 42 का वर्ग। 6 का गुणा 7 से किया तो 42 का वर्ग, और 42 के बाद क्या आता है 43, तो ये आपका 43 का वर्ग। ठीक है। क्या आपका सवाल दिया हुआ है कि
योग संक्रिय के बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको बिना जोड़े हुए इसका योगफल डायरेक्ट कैसे योग का आएगा। तो वो देखो आपके सारी विषम संख्या है, क्या है, क्रमागत विषम संख्या का योग है। तो देखो आपको संख्या गिननी है, आपको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट गिनना है। कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल संख्या कितनी है 8। तो टोटल संख्या 8 का वर्ग करना है। तो 8 गुणा 8 कितने हुए 64, कितने हुए 64। ऐसे कैसे इसको सबको गिनना है, जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल संख्या कितनी है आपकी 12। तो 12 का वर्ग, अब 12 का वर्ग कितना होता है 144, यानी इनका योगफल क्या आएगा 144। तो बिना जोड़े हुए डायरेक्ट योगफल आएगा इसका, यानी टोटल 12 संख्या है तो 12 का वर्ग करना, 12 गुणा 12 144, तो इनका योगफल आएगा 144। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, योगफल के रूप में 11 विषम संख्या के योगफल में लिखना है 121 को। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, पहले आएगा 1, फिर 3 5 7 9, फिर क्या आएगा 11 13। तो देखिए कितने हो गए 3 6 7, फिर देखो इसके बाद आएगा 15 17, ये कितने हो गए 17, फिर आपका 19, फिर आपका 21, यानी आपको 11 विषम संख्या लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए क्रमागत, यानी लगातार आपको 11 विषम संख्या लिखनी है। अब इनका देखो, इनका वर्ग वापस करेंगे तो क्या आएगा 121, यानी सबको जोड़ेंगे तो अब 121 आएगा। देखिए आपको निम्न संख्या के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी, यानी निम्न इनका वर्ग करेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्या आएगी, अगर इनका वर्ग करेंगे तो इसके बीच में कितनी संख्या आएगी। तो देखो आपका यहाँ दिया हुआ है, ये आपका n दिया हुआ है और ये आपका n+1, ये मतलब n और n+1, n में 1 जोड़ेंगे तभी 26 आएगा, ठीक है। इनका वर्ग, तो देखो मान लो इसका वर्ग और इसका वर्ग के बीच वर्ग संख्या, के बीच वर्ग संख्या 2n, इनके बीच में वर्ग संख्या क्या आएगी 2n। अब देखो यहाँ n का मान कितना है 25, अब यहाँ n का मान कितना है 25, ये माना n, ये है n+1, यानी n का मान कितना है 25। तो देखो वर्ग वाली संख्या, वर्ग की संख्या, तो ये हो जाएगा 2n, यानी 2n का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगी 50। तो इनके बीच में कितनी संख्या आएगी वर्ग वाली 50 संख्या। ऐसे कैसे, ये आपका n है, ये आपका n+1, इनके बीच वर्ग वाली संख्या। अब इनके बीच में देखो वर्ग वाली संख्या क्या आएगी 2n, तो 2n का मान कितना है 99, तो यह आ जाएगा 198। तो इनके बीच में वर्ग वाली संख्या कितनी आएगी 198। निम्न संख्या का वर्ग कीजिए, आपके अब देखो दो संख्या है, निम्न संख्या का वर्ग कीजिए। देखो इसके दो तरीके वर्ग करने का, एक तो आपका डायरेक्ट है, टाइप फर्स्ट है आपका, टाइप फर्स्ट क्या है 35 का वर्ग, 35 का वर्ग। तो देखो 35 का वर्ग यानी 35 गुणा 35 करना है। देखो एक तो आपको सीधा तरीका पता है कि उसी का उसी से गुणा करो तो आपका वर्ग आ जाएगा। तो 35 का वर्ग क्या आएगा 35 गुणा 35 गुणा 35 से करेंगे तो 1250, कितना आएगा 1225। यानी एक तो आपका तरीका ये पता है कि उसी का उसी से गुणा करते हैं तो उसका वर्ग आ जाता है, यानी 35 का गुणा 35 से करना तो 1225। अब टाइप दूसरा देखो, टाइप दूसरा आपका सूत्र से आपको पता है, देखो ये आपका 35 है, ये आपका टाइप 2, ये आपका 35 है। अब 35 का वर्ग करना हमें, क्या करना है 35 का वर्ग। तो 35 को हम लिख सकते हैं क्या 30 + 5, 30 + 5, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 होता है। तो ये देखो आपका किस रूप में दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + 2ab + b²। एक तो आपका ये सूत्र से करना, अगर आपको वर्ग करना तो देखो 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5 यानी a + b के रूप में दिया हुआ है इसका स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। अब a के सामने क्या दिख रहा है आपको 30, a के सामने आपको 30 दिख रहा है और b के सामने क्या दिख रहा है
5, ए के सामने 30 दिख रहा है और बी के सामने 5, तो ये मान इसमें रखेंगे सूत्र में। तो देखो ए का स्क्वायर यानी ए का मान कितना है 30 का स्क्वायर, प्लस देखो 2 के 2 गुणा ए का मान कितना है 30, फिर आपका गुणा बी का मान कितना है आपका 5, प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो देखो 30 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर क्या होता है 30 गुणा 30 कितने हो गए 900, 30 गुणा 30 कितने होंगे 900। फिर देखो 2 का गुणा किया 5 से, इस 2 का गुणा 5 से किया तो 10, और 10 का गुणा 30 से किया तो 300, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता 25। समझ में आया। 30 का वर्ग 30 गुणा 30 900, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, और 10 का गुणा 30 से करेंगे तो 300, और 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25। अब सबको जोड़ो, देखो 900 में 300 जोड़े तो 1200, 1200 में 25 जोड़ेंगे तो 1225। तो एक तो तरीका आपका ये है वर्ग निकालने का। तीसरा तरीका है 35 का वर्ग। किसका वर्ग 35 का वर्ग। तो आपको पता है देखो 35 का वर्ग कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर और इस साइड लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 3 है, 3 का वर्ग करना, 5 है तो 5 का वर्ग करना। अब तीनों को गुणा कर लो, 3 गुणा 5 गुणा ऊपर घात 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2। देखो पहले 3 का वर्ग कर लो, इस साइड 5 का वर्ग कर लो, फिर तीनों का गुणा कर लो, 3 गुणा 5 गुणा 2। अब आपको पता है 3 का गुणा कितना होता है, मतलब 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 2 कितने हुए 30, और 5 गुणा 5 कितने हुए 25, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 इस साइड भेजना है, तो ये आपका 9, 2 इसमें जोड़ा, 2 इसमें जोड़ा तो ये 32, और यहाँ 5 है तो 5। अब देखो ये 9 का 9, अब क्या करना है आपको, ये 3 इस साइड भेजना है, तो 9 में 3 जोड़ा तो 12, ये 2 का 2 और ये 5 का 5, तो ये 12 2 5 यानी 1225। वापस देखना इसको, टाइप तीसरा है, ये 3 है तो 3 का वर्ग करना, ये 5 है तो 5 का वर्ग करना। अब तीनों को गुणा करना, 3 गुणा 5 गुणा 2, 3 गुणा 3 कितने हुए 9, और 5 गुणा 5 25, 3 गुणा 5 गुणा 2 कितने हुए 30। अब यहाँ आपको एक संख्या रखनी है, ये 2 है तो 2 इस साइड भेजा, यहाँ 2 इसमें जुड़ गया कितना हो गया 32। यहाँ भी एक संख्या रखनी है, 3 उस साइड भेजो आगे, तो 9 में 3 जोड़ा तो 12, यहाँ बचा आपका 2, यहाँ आपका 5, सबको उतार दो तो 1225। तो आपके वर्ग निकालने के 3 तरीके हैं। कि आपका सवाल है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदिश दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदिश दिया हुआ आपका 16, यानी आपका मतलब पाइथागोरस त्रिक में आपको 3 संख्या निकालनी, एक पहली संख्या तो आपकी दी हुई है 16, बाकी वाली 2 संख्या आपको निकालनी है। तो देखो पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या कौन कौन सी होती है, पाइथागोरस त्रिक, देखो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं। देखो पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या कौन सी होती है, एक तो होती है 2m, एक होती है m स्क्वायर माइनस 1, एक होती है m स्क्वायर प्लस 1। तो देखो कोई भी पाइथागोरस त्रिक निकालना है तो आपको 3 संख्या ध्यान रखनी है। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होती है, एक तो होती है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अब इसको किसी के बराबर में रखो और m का मान निकालो, m का मान निकाल के वापस इसमें रख दो तो आपके 3 संख्या आ जाएगी। तो हम इसको रखेंगे 2m के बराबर, यानी 2m बराबर 16। हमें क्या चाहिए, m का मान चाहिए। तो देखो m बराबर 2 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो m का मान कितना आएगा आपका 8, m का मान कितना आएगा आपका 8। तो देखो ये तो अब देखो आपकी दूसरी संख्या, पहली संख्या तो आपकी 16, दूसरी संख्या क्या लेंगे हम, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो देखो दूसरी संख्या लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान कितना निकाला हमने 8, तो 8 का वर्ग माइनस 1, 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 66, यानी 8 गुणा 8 कितना था 66 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। दूसरी संख्या आई 63, और तीसरी संख्या तीसरी संख्या लेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर, m का मान कितना है हमारा 8,
8 का वर्ग प्लस 1, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे आपके 65, तो कितने हो जाएंगे 65। तो आपके पाइथागोरस त्रिक क्या आया, पाइथागोरस त्रिक क्या, एक तो पहले आपकी संख्या आ गई 16, फिर आ गया आपका 63, और फिर आ गया आपका 65। तो ये आपके तीन है पाइथागोरस त्रिक, 16, 63 और 65। सवाल देखिए आपका पाइथागोरस त्रिक का एक सदिश दिया हुआ 18, तो आपको पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो देखो, तो आपको पता पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्या होती है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो इसको m 2m के बराबर रखेंगे, तो 2m बराबर कितना है 18। तो m बराबर ये 18 दो गुण में इस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो m का मान कितना आया 9। तो आपका m का मान कितना आया 9। अब देखो आपकी दूसरी संख्या देखो m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना है हमारा 9, तो 9 का वर्ग माइनस 1, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 कितने होते हैं 81, 9 गुणा 9 81 माइनस 1, तो कितने आ जाएंगे आपके 80। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यह आपका m स्क्वायर प्लस 1, तीसरी संख्या लेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m का मान क्या है 9, 9 का वर्ग प्लस 1, 9 का वर्ग क्या होता है 9 गुणा 9 81 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे आपके 82। तो पाइथागोरस त्रिक क्या आएगा, पाइथागोरस त्रिक आ जाएगा आपका 18, 80 और 82। तो ये आज हमने पढ़ा वर्ग।